उत्तर प्रदेश के चर्चित घोसी उपचुनाव में करीब 50% ही वोट पड़े। 2022 में यहां 58% और 2017 में 57% वोट पड़े। इस सीट पर वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच में है। घोसी में कम मतदान ने दोनों ही नेताओं या यूं कहें दोनों बड़ी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में वोटिंग कम होने के मायने निकाले जाने लगे हैं। घोसी में सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी प्रचार में। यहाँ पहली बार इटावा मैनपुरी से बाहर किसी उपचुनाव में सपा के राम गोपाल यादव प्रचार करते दिखे थे, तो वहीं बीजेपी ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत करीब 2 दर्जन मंत्रियों को फील्ड में उतार दिया था। उधर घोसी उपचुनाव से मायावती की पार्टी बीएसपी ने दूरी बना ली थी, लेकिन एन वक्त पर बीएसपी की तरफ से एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया गया। यहां बीएसपी ने अपने वोटरों से वोट ना देने की अपील कर दी। वहीं दूसरी तरफ घोसी में बीएसपी वोटरों पर दारा सिंह चौहान की नजर थी, लेकिन एन वक्त पर बीएसपी ने जो रणनीति बदली उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि घोसी उपचुनाव यूपी में इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट है। बीजेपी के लिए भी यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ऐसे में कम वोट प्रतिशत सबकी दुखदुखी बढ़ा रहा है। दारा सिंह चौहान के उम्मीदवार बनने के बाद से ही बीजेपी काडर में नाराजगी है। पार्टी के कई सवर्ण नेता सार्वजनिक तौर पर अपना बिगुल फूंक चुके थे। बीजेपी से बागी होकर उज्जवल मिश्रा पर्चा भरने पहुंच गए, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से उनका पर्चा खारिज हो गया, लेकिन वो अंतिम समय तक दारा के खिलाफ प्रचार करते रहे। अब जानकार कहते हैं कि घोसी में बीजेपी के कोर सवर्ण वोटर मतदान को लेकर उदासीन रहे। वहीं पार्टी ने इस डैमेज कंट्रोल के लिए संगठन को मैदान में उतार दिया। तो अगर दारा चुनाव जीतने में सफल होते हैं तो बीजेपी संगठन को इसका क्रेडिट देगी और संगठन की मजबूती का असर सीधे 2024 के चुनाव पर पड़ जाएगा। अब बात सपा की कर लेते हैं। सपा ने घोसी से स्थानीय सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। यहाँ चुनाव की कमान खुद शिवपाल सिंह यादव ने संभाल रखी थी। अगर सपा यहाँ चुनाव जीतती है तो सपा कार्यकर्ताओं में नया जोश तो आएगा ही, लोकसभा में शिवपाल की भूमिका बढ़ जाएगी। अगर घोसी सपा जीतती है तो ये संदेश भी जाएगा कि पूर्वांचल में सपा सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर के साथ रहकर अखिलेश ने गाजीपुर, अंबेडकर नगर और साथ ही आजमगढ़ इन तीनों जगह क्लीन स्वीप किया था। उधर बीजेपी के साथ ही सुहेलदेव समाज पार्टी की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से दांव पर लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर हाल ही में बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए हैं। उनको पूर्वांचल की कमान दी गई थी। घोसी में करीब 50,000 राजभर मतदाता हैं। बीजेपी अगर ये चुनाव बड़े मार्जिन से हारती है तो राजभर के लिए ये एक झटका साबित होगा। कहा जा रहा है कि उपचुनाव के बाद बीजेपी कैबिनेट का विस्तार है। घोसी हार कर अगर बीजेपी कैबिनेट विस्तार करती है तो राजभर को भले ही कैबिनेट में जगह मिल जाए, लेकिन उनके मन के मुताबिक शायद ही विभाग मिले। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि घोसी चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।